तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल योग्य आईएएस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो जो आज का इस सेशन है इसमें है महत्वपूर्ण 3 बातें। वो 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं पहले। पहली बात है, ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है पृथ्वी की कक्षा में। दूसरी बात है कि अमेरिका को इससे हो गई है एक बड़ी टेंशन। तीसरी बात क्या है, क्या अब बनाएगा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान। तीनों बातों को डिटेल से जानेंगे, आगे बने रहिएगा हमारे साथ इसी वीडियो में आगे तक। तो दोस्तों, ईरान के द्वारा दावा किया गया है अभी हाल ही में कि उन्होंने एक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया है। लॉन्च के बाद उन्होंने उसमें स्थापित कर दिया गया है, यानी कि पार्किंग करके वहाँ पर वो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है। और ये उसका जो लॉन्चिंग पैड था, ये उसका लॉन्चिंग पैड है। और जो इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, वो भेजा गया था ISRC यानी कि ईरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम न्यूज़पेपर की खबर्स। तो अब इंडिया टुडे में देख सकते हैं आप, पश्चिम के साथ तनाव के बीच ईरान ने इमेजिंग सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने का दावा किया है। आगे बढ़ते हैं, रॉयटर्स की खबर आप यहाँ पर देख लीजिए। ईरान सेज इट लॉन्च्ड नूर 3 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटर। दोस्तों, ईरान के द्वारा अभी तक 3 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, नूर 1, नूर 2 और नूर 3। ये इस बार जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने इसको पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया है, वो है नूर 3, जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो नूर 1 है और नूर 2, ये इनका सक्सेसफुल हुआ ही नहीं दोस्तों। ये सैटेलाइट बन के जो जैसे अंतरिक्ष में गई थी, इनको रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये वहाँ पर वर्क ही नहीं कर पाई थी, इनका वहाँ से कनेक्शन कट चुका था ईरान के द्वारा। तो ये आगे आप खबर पढ़ सकते हैं। ईरान सेज इट सक्सेसफुली पुट नोड 3 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटर, यानी कि इसको ऑर्बिटर में इन्होंने स्थापित कर दिया है। आगे चलते हैं, टाइम्स ऑफ ईरान की खबर पढ़ लीजिए आप। ईरान सेज इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में इन्होंने उसको लॉन्च कर दिया गया, स्थापित कर दिया है। तो ये इसका लॉन्चिंग पैड था। उसके बाद ये इस तरीका का कैप्सूल था जिसमें सैटेलाइट को रख के भेजा गया था। इसको लॉन्च करने के बाद ये हवा में इस तरीके से दिखाया गया था, आसमान में, पृथ्वी के आसमान में। ये सारी उसके फुटेज है। ये कैप्सूल है जिसमें सैटेलाइट को रख के भेजा गया था दोस्तों, जिसको ये आगे देखते हैं। जिसको रॉकेट के सबसे पहले जो पूरा यान जाता है, अगर अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो उसके सबसे ऊपर इसको लगाया जाता है कैप्सूल को, जिसमें किसी भी सैटेलाइट को या यान, जैसे कि रोवर या लैंडर, जिसको भी भेजा जाता है किसी भी ग्रह पर या किसी भी कक्षा में चक्कर काटने के लिए, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लगा के भेजा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी आपको जो मैंने अभी तक जो आपको बोल के बताया, वो सब आपको लिखित रूप में यहाँ पर है। एक जो इम्पोर्टेंट बात थी इसमें कि ये धरती से 450 किलोमीटर की ऊपर की कक्षा में चक्कर लगाएगा, और कोई ऐसी खास बात नहीं है। और ये तीसरी बात है, इसको हम पढ़ ही लेते हैं। अमेरिका सेना ने दावा किया है, कहा है कि इसी तरह की लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीक ईरान को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियार बनाने में मदद कर सकता है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हो सकते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम सबसे बड़ा है इस समय, और इसी से ही जुड़ी हुई है तीसरी अमेरिका की टेंशन। दूसरी बात जो होता है इस वीडियो की, अमेरिका को क्यों हुई टेंशन ईरान के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद। तो दोस्तों, आपको पता नहीं है कि ईरान और अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर देख लीजिए आप एक न्यूज़ की खबर, जिससे आपको समझ में आएगा। ईरान क्लेम्स टू लॉन्च इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटर एज टेंशन समर विद वेस्ट, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के समर, यानी कि उनके विवाद के चलते हुए इन्होंने एक सैटेलाइट को लॉन्च करके पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है। और ये सैटेलाइट क्या वर्क करेगी, ये वर्क करेगी एक तो मौसम संबंधी जानकारी, यानी कि वेदर अपडेट, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको ये मदद करने में सहायता करेगी। तो दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि इन दोनों देशों के जो दोनों देश हैं उनके बीच किस प्रकार का वॉर है। तो
बात चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2020 की बात से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2020 में ईरान के जो राष्ट्रपति थे वो थे इब्राहिम रईसी, ये इब्राहिम रईसी। और 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप। तो ट्रंप की काल में अमेरिका के द्वारा इराक में, यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं हम, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ पढ़ते हैं। इराक में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए शीर्ष ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। इस घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव गहरा हो गया। असर पूरी तरह दुनिया सहित भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे दशकों पुराने युद्ध गुरुवार को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एयर स्ट्राइक के जरिए शीर्ष ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ये ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया था दोस्तों। अब आपको पता है कि मिसाइल जैसी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसके वैसे ही उसी आकार के ये जो फाइटर जेट होते हैं उसी तरीके के इन अमेरिका के द्वारा ड्रोन्स बनाए गए, जिनमें उनको सिर्फ कंट्रोल करना होता है किसी भी एक सेंटर पे बैठ के, बाकी वो अपने आप चलते हैं, उनमें कोई भी पायलट की ज़रूरत नहीं होती है चलाने के लिए। तो उन्होंने कासिम सुलेमानी जो कौन थे, जो ईरान की जो वायुसेना थी उनके जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको मार गिराया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में बड़ी मात्रा में युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक अलग से मत इनके अलग जाने लग गए दोनों देशों के। कासिम सुलेमानी कौन थे? कासिम सुलेमानी थे ये ईरान के। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख लीजिए कि इनको मारा कहाँ गया था। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे है ईरान और ये है इराक। आगे बढ़ते हैं। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं ईरान और ये इराक, दो देश आपको दिख रहे हैं। ईरान का था के तो थे कौन? कासिम सुलेमानी, जो यहाँ की वायुसेना के जनरल थे कासिम सुलेमानी। उनको इराक के अंदर बगदाद, एक मिनट देखिएगा, ये यहाँ पर आपको बगदाद दिख रही है, इराक की राजधानी। इसी जगह पे अमेरिका के द्वारा इनको ड्रोन से एयर स्ट्राइक के द्वारा इनको मारा गया था, जिसके बाद इनकी ये इनका जो फाइटर जेट था वो इस तरीके से क्रैश हो गया था इराक के अंदर और इनको मार दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ये पूरी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। 3 जनवरी 2020 की एक खबर है, बगदाद हवाई अड्डे के पास ये ड्रोन से हवाई हमला करके ये इस कारनामे को मुकाम दिया था अमेरिका के द्वारा। ठीक, तो इसके बाद अमेरिका की एक और टेंशन बढ़ गई है। क्या टेंशन बढ़ गई है कि अगर ये 450 किलोमीटर ऊपर अर्थ से 450 किलोमीटर ऊपर स्पेस में अगर ये किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं तो ये कुछ भी बना सकता है। जैसे अभी अमेरिका के सैनिकों ने कहा था ना कि ये जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह बना सकते हैं, तो इनको डर है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ये परमाणु बम ना बना ले। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके की दिखती है दोस्तों, जिसको एक ट्रक के द्वारा इसका पूरा पेड़ बना के इसको लॉन्च किया जाता है। ये इस तरीके की दिखाई देती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो अमेरिका को खतरा है कि अब ये ना बना ले, और एटम बम भी बनाने का इनके पास खतरा है, जो पूरी दुनिया में इस तरीके से बवाल लेकर आता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कितने प्रकार की होती है और दुनिया में अभी तक कितने प्रकार की बनाई गई है? तो जो सबसे दूरी तक मारक क्षमता वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, वो अभी तक रशिया के पास है। तो वो है रशिया के पास, 16,000 किलोमीटर की दूर तक वो मार कर सकते हैं। दूसरी मिसाइल है चाइना के पास, जो भी 16,000 किलोमीटर तक की दूरी को मारक क्षमता का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है रशिया के पास, और 13,000 मारक क्षमता वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है चाइना के पास। तीसरे नंबर पर आते हैं यूएस यानी कि अमेरिका। एक मिनट, हाँ, तो तीसरे नंबर पर आते हैं अमेरिका, जो 7,220 किलोमीटर की मारक क्षमता 11,300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला
बैलिस्टिक मिसाइल अपने पास रखते हैं। तो चौथे नंबर पर कौन आते हैं? चौथे नंबर पर आते हैं फ्रांस, जो अपने पास 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं। जो 5वें नंबर पर आता है वो आते हैं नॉर्थ कोरिया, ठीक, जिनके पास है 933 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला। दोस्तों इसमें शायद ये पैराग्राफ पुराना है, इसमें न्यू में इंडिया का आना चाहिए। दोस्तों आपको अभी पता होगा इंडिया ने अभी ही इसका परीक्षण किया था बैलिस्टिक मिसाइल का। तो इंडिया ने तो बोला था कि हमने 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए इसे बनाया गया है, लेकिन चाइना को तो फिर भी शक हो रहा था उस समय। अभी हुआ था दोस्तों 3-4 महीने पहले, आपने देखा भी होगा उस समय इसको। तो चाइना को तो उस समय शक हो रहा था कि नहीं यार कैसे हो सकता है। तो उसने दूरी नापने के लिए, हमारी दूरी नापने के लिए कि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूर तक जाती है, अपने युद्धपोत थे जो अपने जहाज थे उनको हिंद महासागर में लाकर खड़ा कर दिया था। तो पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था इंडिया के द्वारा कि भैया हट जाना, अगर किसी के ऊपर मिसाइल गिर गई तो हमारे मत्थे नहीं है, मर जाओगे। तो फिर उनको मजबूरन हटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर भी अमेरिका ने, जो चाइना ने वहाँ पर अपने युद्धपोत लगा रखे थे कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा था नहीं भैया यार तुमने झूठ बोल रहे हो, ये तो श्रीलंका पार होकर बहुत दूर तक गया है, ये 5,000 तक नहीं है, ये कम से कम 7,000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चाइना के द्वारा कहा गया था, हमने 5,000 किलोमीटर का कहा था। लेकिन उसके बाद 3-4 दिन तक पूरी भारत की जो भी डिफेंस एजेंसी है वो सब कुछ चुप बैठे रहे, और 5-6 दिन बाद उन्होंने अनाउंस किया गया कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 9,500 किलोमीटर की रेंज की बनाई है हमने। तो 5 नंबर पर ये नहीं आता, हम फ्रांस के साथ लगभग चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पर इस समय हम आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज के मामले में। 5th नंबर इंडिया। इसको आप अपडेट कर लीजिए आपके हिसाब से, ठीक। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को हो सकता है तो मैं अभी लगभग, कितना टाइम हो रहा है, हाँ लगभग 11:30 होगा, तो 12 बजे तक अपलोड करने की सोचता हूँ रात में। इसको मैं रात में अभी 11:30 बजे करीबन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों सपोर्ट करिए, अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, ऐड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सपोर्ट करना आपका ज़रूर बनता है। आपके लिए बेकायदा बहुत अच्छा कंटेंट मैं लेकर आता हूँ, हमेशा मैं भी साथ में लेकर आता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये पूरा कंटेंट चाहिए लिखित रूप में, PDF के रूप में, इस तरीके से पैराग्राफ के रूप में सारी चीज़ें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक और मोटिवेशनल जितनी भी चीज़ें होती है, वीडियोस वगैरह, विकास दिव्य कीर्ति सर जो हमारे गुरु है, दृष्टि के फाउंडर, उनकी जितने भी मोटिवेशनल वीडियो होती है उनके वहाँ पर लिंक मिल जाता है आपको आराम से। तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये कंटेंट आपको अभी वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के बाद जस्ट, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।